और हम लोग पक्के करेंगे 3 नंबर। ये आपको हर पेपर में मिलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट पता है और मैं पॉइंटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट को करके चले गए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी भाई। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का आप लोगों की अपनी वॉरियर सीरीज में। और इस वॉरियर सीरीज में आज हमारी है वीडियो नंबर 4 और हम लोग पक्के करेंगे 3 नंबर। ये चैप्टर जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, जिन 30 पेपरों को, यानी कि जिसमें बेसिक और स्टैंडर्ड वाले सब मिक्सअप हैं, उन सब में मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये वाले जो 3 नंबर के मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, जिसमें एक नंबर का रहेगा और एक 2 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये आपको हर पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी वाला टाइम अपन लोग स्टार्ट करते हैं और लेकर के चलते हैं अपने 3 नंबर। और बाकी के जो 3 वीडियोस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं हैशटैग कॉन्सेप्ट की। अब ये जो हैशटैग कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है? हर वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में वो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं जो कॉन्सेप्ट जरूरी है आप सभी लोगों के लिए आगे के आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले तो जब कभी भी मेरे लाल आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो उसका हल निकालने के लिए, यानी कि ये एक प्रॉब्लम है और इसका हल ये है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर होगा। तो उसका सोल्यूशन होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब आंसर। अब इसके 2 रूट निकलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अल्फा और बीटा। तो उसमें आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब सम ऑफ रूट होता है तो -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है तो c/a होता है। और अगर दोनों को उल्टा लटका दें, जो आपके पापा करेंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से मेहनत नहीं की, तो उन दोनों को उल्टा लटका करके अगर उन्हें जोड़ दे तो -b/c हो जाता है। अब एक जरूरी बात है नेचर के बारे में, यानी नटूरे। नटूरे क्या होता है? नटूरे डिपेंड करता है कि ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है। यानी कि जैसे आप घर पे गए, आप लोगों को पता है आपके पापा का नेचर कैसा है ना? आपको पता है कि वो आपको उठा करके ठसकेंगे, या फिर आप लोगों को झाड़ू से कौन मारता है? पापा झाड़ू से? ये सब तो मम्मी के काम है। पापा तो डंडे से मारते हैं, सरिये से मारते हैं। सरिया थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ लोगों के घरों में ये एक्सेप्टेबल होता है। जिनके साथ होता है वो मुझे जरूर बताएंगे। तो यहां पर नेचर को डिसाइड करेंगे, रूट का नेचर क्या है। अब जैसे देख लीजिए, ये डिसाइड कर रहा है यहां पे डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी क्या होता है? b² - 4ac। लेकिन आपके घर में क्या डिसाइड करेंगे? आपकी मार्कशीट। आपकी मार्कशीट डिसाइड करेगी कि आपके घर वालों का नेचर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, और उसी नेचर को अच्छा करने के लिए मैं हूं यहां पर। तो यहां पर अगर आप लोगों का, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल आएंगे आंसर्स और डिस्टिंक्ट अलग अलग आएंगे आंसर्स। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो फिर वो नो रियल आंसर आएगा, वहां पर कोई भी रियल रूट नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं रियल एंड इक्वल की बात करूं तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब कभी भी नेचर ऑफ रूट से सवाल पूछा जाता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं, मतलब 99% चांसेस हैं कि इस वाली कैटेगरी, पहली वाली कैटेगरी, यानी कि रियल एंड इक्वल रूट से सवाल पूछा जाएगा। तो ऐसे में आपसे हर बार ना, वो जब कभी भी ये देगा कि ये दे रखा, तो आपसे k की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, वहां पे हर बार ऐसे होता है। तो d = 0 रखोगे, अल्टीमेटली b² - 4ac = 0 हो गया। तो माइनस वाले को अगर उठा करके वहां पे पटक देते हो तो क्या हो जाएगा? b² = 4ac। इस चीज को याद में रखना है। अब इसके बाद आता है, आप लोगों के पास 2 कंडीशन होती है। देखो, एक तो अपन लोगों को यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो अपन लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए कि आपको रूट्स दे दिए जाएं और फिर आपसे बोले कि इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालना होता है? x² - सम ऑफ रूट, जो भी रूट्स दे रखे हैं उनको जोड़ दो, वो यहां पे लिख दो, इनटू में x प्लस में जो भी रूट दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे लिख दो, = 0 लिख दो। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। देखो यहां पर x² - अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी की सारी बातें अपन लोग अब यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ जरा यहां पर करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के समक्ष आ चुका है। पहला सवाल आप लोगों से क्या कहता है कि आप लोगों को 2 रूट दिए गए हैं। आए हाय सर जी, आपने तो यही वाली बात अभी हमें बताई थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2 रूट्स दे रखे हैं, एक 7 दे रखा है, एक 1/7 दे रखा है, और आप लोगों से इक्वेशन पूछ ली है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। आप दोनों रूट का सम निकाल लो, दोनों रूट का मल्टीप्लाई निकाल लो और यहां पर पुट कर दो और पट से आंसर आ जाएगा। सर कैसे करें? देखो जी, सम करने के लिए 7 प्लस में 1/7 करोगे। अब मैंने पिछली क्लास में ही समझाया था, अगर ये रोड सीधी है तो चलना आसान होता है, ऊबड़ खाबड़ होगी तो चलना मुश्किल होगा। तो इसीलिए यहीं पर यही चीज हमने यहां पर लगाई। यहां पर देखो डिनोमिनेटर यहां पर भी 7 है
तो मैंने यहां पर भी 7 कर दिया। अब 7 से डिवाइड किया तो 7 से मेरे लाल मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएं। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर आ गया 49 प्लस में 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 7। ओके, अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 गया 1 आ गया, डन हो गई कहानी। तो यहां पर लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस में 50 बटे कितना आ जाएगा भाई साहब 7 आ जाएगा यहां पर, और मल्टीप्लाई करके तो 1 आ रहा है इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। सर ये आंसर है, ये तो कहीं पे दे ही नहीं रखा, कैसे करें? अरे भाई साहब आप एक और काम कर सकते हो ना, इसमें अभी पूरा सॉल्व कहाँ हुआ है, अपॉन में 7 दे रखा है तो सबके नीचे 7 बना दो, उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं रखना है, रास्ते को समतल करना है, यानी कि सबके अपॉन में, यानी कि सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर आना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, 7 से डिवाइड 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड 7 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि सबके नीचे कितना आ जाएगा 7, ऊपर कितना आ जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस में 50x प्लस में कितना आ जाएगा 7 इक्वल्स टू में 0। ये 7 यहां पर 0 के पास जाएगा और जाकर के गुफ्तगू करेगा, और गुफ्तगू करते करते गायब हो जाएगा, क्योंकि ये इन्हीं सब चीजों में लगा रहा। और यहां पे अपने पास आंसर आ गया 7x का स्क्वायर माइनस में 50x प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0। समझे कि नहीं समझे मेरे हीरो? तो यानी कि आपके पास आपका ए आंसर हो गया है। डन हो गई कहानी। चलो जी अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, आप लोगों को एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया है कि इसमें से x की वैल्यू निकालो। ऐसा दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा इक्वेशन से रिलेटेड, या तो इक्वेशन दे देंगे और रूट पूछ लेंगे, या फिर रूट दे देंगे और इक्वेशन पूछ लेंगे। वो पिछले वाले सवाल में हुआ। तो यहां पर देखो करने का क्या तरीका है, सिंपल। जब ऐसी चीज मिले तो देखो जी, ये यहां पर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, ये यहां पर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, जब ये यहां पर जाएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जब ये यहां पे जाएगा तो 12 इन 2 में 3 कितना होता है मेरे लाल 36। अब 12 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा, लेकिन इक्वल्स टू में कितना है 0 है। जब ये 12x यहां पर जाकर के इससे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, जब ये 12x यहां जाके टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, इसीलिए यानी कि 0 ही बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल्स टू में 0। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, x इक्वल्स टू में 36 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6 आ जाएगी। तो कहीं पर दे रखा है प्लस माइनस 6, जी हाँ दे रखा है। तो यानी कि अपना क्या हो जाएगा ए आंसर। समझे कि नहीं समझे, जाने कि नहीं जाने, आ जाओ मेरे लाल अगले सवाल पे। देखिए जरा, एक ये सवाल दे रखा है। अब देखिए इस सवाल को करने का बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, सभी लोगों को वैसे तो मैं बताना चाहता हूं। एक तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप श्रीधर आचार्य रूल लगाओ, ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। एक तरीका है फैक्टराइजेशन से इसको आंसर निकाल लो। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे को फैक्टराइजेशन करना आता है, और कुछ लोग बोलेंगे मैं श्रीधर आचार्य रूल से निकाल लूंगा, निकाल लो। लेकिन मैं आप लोगों को एक नया मेथड बता रहा हूं, वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में एक बड़ी ही सिंपल चीज होती है, कभी भी जिंदगी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन दे दो और पूछ ले इसके आंसर कौन से हैं, तो मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है 1, b क्या है -3√2, c क्या है 4। अगर मैं यहां पे सम ऑफ रूट निकालना चाहूं, अगर मैं यहां पे सम ऑफ रूट निकालना चाहूं तो -b/a होगा, माइनस ये लिखा हुआ है, b ये आ गया और a 1 आ गया, तो कितना आ गया 3√2 मल्टीप्लाई यानी c अपॉन a 4/1 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं, जब यहां पर इसी इक्वेशन से सम ऑफ रूट ये आ रहा है, तो यानी जो यहां पर रूट निकले हुए हैं उनको भी जोड़ने पर, उनमें जोड़ाकार करने पर क्या आएगा 3√2 आएगा, नहीं आएगा? अब एक बात बताओ, 2 और √2 क्या ये जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा, वो अलग जाती है, ये अलग जाती है, नहीं जुड़ सकते दोनों एक दूसरे में। आजकल वैसे ऐसा पॉसिबल है, बट नंबर्स में नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो 2 प्लस में √2 नहीं जुड़ सकते, आप बस मैक्सिमम क्या लिख सकते हो 2 प्लस में √2। और ऐसा ही आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये दोनों सेम ही चीज तो लिखी हुई है, यानी कि इन दोनों को तो जोड़ा ही नहीं जा सकता, तो 3√2 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि डी भी आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा। सर मैं समझा नहीं, मुझे दोबारा समझाओ। सुनो, मैं आपसे बोलूं कि 2 + 2 कर दो तो तुम तुरंत बोलोगे 4 हो जाएगा, मैं तुमसे बोलूं कि 2 + 5 कर दो तो तुम बोलोगे 7 हो जाएगा। पर अगर मैं तुमसे कह दूं 2 प्लस में √2 कर दो, फिर कहां आगे कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और यानी कि इन दोनों का सम ये आ रहा है, लेकिन तुम्हारा सम तो ये आ रहा था ना, इस वजह से जुड़ नहीं पाते।
समझे कि नहीं समझे? एक रैशनल है और एक इरैशनल है, नहीं जुड़ पा रहे, ये कोई आंसर नहीं आ पा रहा। ठीक है, अब बी और सी बचे। क्या होगा? देखो ये यहां पर क्या है, 2√2 है, 2√2 है ये 1√2 है। अगर 2√2 में 1√2 जुड़ जाए, ये 2√2 है, ये 1√2 है, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 3√2। यानी कि अगर मैं 2√2 प्लस में √2 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। सर यही आंसर है सर, सर समझो आ रहा है ना, यही आ रहा है सर, यही आंसर। रुको अभी बी सी को भी चेक कर लो। इन दोनों को जोड़ने पर जैसे कि 4√2 प्लस में माइनस का √2 अगर आप जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 4√2 में से, 4√2 में से अगर 1√2 बाहर हुआ तो बचा कितना? 3√2। अरे भाई इन दोनों को जोड़ने पर भी तो कितना आ रहा है? 3√2 आ रहा है। सर ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, अब फंस गए सर, हम फंस गए। नहीं भाई नहीं फंसे, अभी अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट भी तो रहता है। तो अपन लोग क्या करेंगे सर? अब क्या करने वाले हो आप? देखो भाई, एक बार तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे और एक बार अपन लोग 4√2 इंटू में माइनस का √2 की मल्टीप्लाई कर और देखेंगे 4 किससे आ रहा है। अब एक बात बताओ, वैसे तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा भी नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा और मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव नंबर ही चाहिए। देखो यहाँ ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव ही आएगा, वो अपन को चाहिए नहीं, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। दिस इज। और अगर कोई मल्टीप्लाई करना चाहता है तो मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूं। √2 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, 2 पहले से ही था तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 ही तो आ रहा है, यानी कि 20 का आंसर है। यहां पर देखो √2 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2 आएगा, लेकिन माइनस भी दे रखा है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8 आएगा। और माइनस का 8 तो प्रोडक्ट दे ही नहीं रखा था, यानी कि आंसर नहीं है। समझे कि नहीं समझे? फैक्टराइजेशन से भी करवा सकता हूं मैं आप लोगों को, इसे श्रीधर आचार्य रूल से भी करवा सकता हूं, बट मैं वहां पर, वो तो पुराने मेथड्स हैं, आप तो उनसे करते ही आते हो। बट मैं ये चाहता हूं कि आप एक नया मेथड सीखो, क्योंकि एमसीक्यू करने के लिए आपको टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी अपनी, मतलब कम करनी पड़ेगी, मतलब तेज करना पड़ेगा। वो मेरा बढ़ाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा ना, बाकी सबकी तरह अप्रोच लगाओगे तो क्या फायदा है? अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा सर बहुत टाइम लग गया इसमें। नहीं लगा भाई मेरे टाइम, सिंपल सी बात है, आपने सम ऑफ रूट निकाला, आप इसे जोड़ के देखते, नहीं जुड़ रहा, नहीं जुड़ रहा, इनको जोड़ के देखते, पहले 20 सेकंड के अंदर तुम्हें पता चल जाता बी और सी में से कोई एक आंसर है। और क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 आ रहा है तो फिर तुम यहां पर देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस तो ला ही नहीं सकते, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो यानी सी भी नहीं होगा, बी हो जाता आंसर। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ऐसे। आई बात समझ में? चलो जी अगला सवाल, इसमें बोल रहे हैं वो जीरोस निकालो। यहां पे आराम से फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा गया सवाल है। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो एक सिंपल सा काम, धरती सेम कर दो सबकी, सबके नीचे 2 के नीचे तो 3 लिखा हुआ था, अब उस वाले के नीचे तो लिखा ही नहीं था x² के नीचे, मैंने कर दिया, जमीन सपाट कर दी मैंने। जैसे ही जमीन सपाट हुई 3 को मैंने वहां भेज दिया, यानी क्या हुआ? ये 3x² प्लस में 4x माइनस में 4 इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? माइनस का 12। तारा जी माइनस का 12, और जैसे ही माइनस का 12 आ रहा है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मुझे यहां पर भी ऐसे ही कुछ तोड़ना पड़ेगा कि जब मैं उन्हें जोड़ूं तो प्लस का 4 आ जाए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 आ जाए। आ गया जी। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 6 और 2 ऐसे ही तो है, प्लस 6 और माइनस 2 को जोड़ोगे तो प्लस 4 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 12 आएगा। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है? 3x निकाल सकते हो तो बचा कितना? x प्लस में 2। यहां से माइनस का 2 निकाल सकते हो तो कितना बचा? x प्लस 2। कभी भी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो और पता करना चाहते हो उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो हमेशा याद रखना जो पहले ब्रैकेट बनाओगे वो दोनों सेम सेम बनेंगे। जैसे यहाँ x प्लस 2 आ रहा है, यहां भी आएगा x प्लस 2। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 2। तो बचा कितना? 3x माइनस में 2 इक्वल्स टू में कितना आ गया? 0। समझे या नहीं समझे? अब एक बार x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -2 आ गई। और एक बार 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास? x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, यानी कि एक वैल्यू आ गई 2/3 और एक वैल्यू आ गई -2। इस तरीके से आप लोगों ने आंसर निकाल दिया और निकल गया आप लोगों का आंसर। समझे या नहीं समझे? ओके जी।
चलिए जी अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछता है, नटूरे आ चुके हैं, नेचर आ चुका है, ठीक है ना। अब नेचर पे कैसे करना है, सीधा सीधा सवाल। और मैंने बोला था ना, क्या बोला था मैंने, कि नेचर ऑफ रूट पे पूछेंगे और ज्यादातर सवाल किस पे होंगे, रियल एंड इक्वल पर। पढ़ो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर ये जो एक आप लोगों को इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। मैंने क्या कहा था, रियल एंड इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर जीरो क्यों होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब ऐसे में अगर आप लोग यहां पर लिखते हो बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू में जीरो, इसको वहां भेजते हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, बी स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर, यहां पर देखो सबसे पहली चीज तो आप ऐसे ही समझ लो, बिना दिमाग लगाए आंसर निकालना है इसका। मैं बता देता हूं, इस इक्वेशन में 4 मिल रहा है ना, तो 4 यहां है, ना तो 4 यहां है, ना तो 4 यहां है, यानी कि यही आंसर होगा। देख लो ना, खुद ही देख लो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, ये सवाल पूछा गया है। कहीं इसमें 4 आ रहा है और किसी ऑप्शन में 4 ही नहीं है, सिर्फ इसमें 4 है। और देख लो ये कैसे आएगा, ये भी बता देता हूं। 4 यहां डिवाइड में भेज दो, बी स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, AC। लो निकल गया भाई आंसर तुम्हारा, कुछ करना ही नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता है, और मैं पॉइंटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट को करके चले गए, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी भाई, जिंदगी बदल जाएगी। चलो भाई अगला सवाल, कहते हैं कि ये एक इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, इसके रूट्स क्या होंगे, क्या वो इरेशनल होंगे, वो नॉट रियल होंगे, वो रियल इक्वल होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे वो, तो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी कहानी है, नेचर पता करना है, नेचर पता करना है, क्योंकि नेचर ही तो पूछ रहा है, रियल है इक्वल है, नेचर पूछ रहा है। तुम्हारे पापा गुस्सैल हैं, तुम्हारे मम्मी ये हैं, तुम कैसे हो, ऐसा होता है ना नेचर, जब हम किसी से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, और आपका नेचर कैसा है, मतलब आप थोड़ा गुस्से करने वाली हो या फिर मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाली हो, इधर देख ले, सपनों में खो गया, ऐसे ही बात करूंगा, नेचर यहां पता कर ले। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, तो मैं यहां पर क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस में 4ac, तो 1 माइनस 4 करूंगा कितना आएगा भाई, -3 आएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3, यानी डी कितना हो गया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होने पर क्या होता है, नो रियल आंसर, नॉट रियल, ठीक है ना। चलिए जी अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा ना, एक और सवाल होगा इसका। फाइंड द, बढ़िया सवाल है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करो। मैंने बोला था ना, के की वैल्यू पता करो, देखो आ गया सवाल, के की वैल्यू पता करो जब रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो काम क्या करो, मैंने हर सवाल में बोला है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, जो दिया हुआ है उसको लिखो, क्योंकि मैक्सिमम गलती 50% से भी ज्यादा गलती बच्चे इसमें करते हैं कि लिखते नहीं है वो अपने सवाल को सही से। तो 4x का स्क्वायर प्लस में kx प्लस 1, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 1 है। तो नेचर पता कर, सॉरी नेचर तो पता ही नहीं करना, रियल एंड इक्वल है, तो d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर किसके होना चाहिए, 0 के, यानी कि इसको यहां फेंक दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 4ac, तो b कितना है अपना k, तो k का स्क्वायर हो गया, फिर 4 यहां पे लिखा हुआ है, a कितना है अपना 4, तो 4 लिखा है, c कितना है अपना 1, तो इतना आ गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 16, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4। समझे या फिर नहीं समझे, बताइए जरा, आंसर आ गया। इस तरीके से ही भाई साहब आगे चलना है अपन को, और कुछ नहीं सोचना। आ जाओ जरा बंधु, अगला सवाल जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जब आप लोगों को ये दे रखा है और जो आंसर है आपके वो रियल है, सॉरी इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, ध्यान से, एक मिनट, इक्वल रूट सुनते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मेरा d इक्वल टू 0 होगा, सबसे पहली चीज। अब यहां पर एक और कमाल की बात बता रहा हूं कि अगर कभी भी कोई तुमसे बोले कि तुम्हारे जो रूट्स है ना वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं जी, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो रूट्स अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, अगर रूट्स पॉजिटिव आएंगे तो साइन ऑफ कोफिशिएंट, रूट्स अगर पॉजिटिव आ रहे हैं हमेशा ध्यान रखना, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब कि जो भी साइन x के साथ लगा हुआ है, जैसे x के साथ यहां पॉजिटिव लगा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा नेगेटिव वाला नंबर आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपको याद है तो फिर आप मजा बांध दोगे। देखो जी कैसे, आपको पता है, देखो यहां पर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, कैपिटल बी इज इक्वल टू में 4ac, कैपिटल में है, क्यों, क्योंकि स्मॉल ए यहां पर यूज हो गया इसलिए मैंने स्मॉल में नहीं किया। तो यहां पे मैंने बोला ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। उन्होंने बोला डी की वैल्यू इक्वल टू 0 करो, तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac, बी की जगह पे लिखूंगा 1, 4 की जगह पे 4, ए की जगह पे ए, सी की जगह पे ए, तो यानी कि यहां पर इतना आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसको मैंने यहां रख दिया, 4a का स्क्वायर इसको यहां भेज दूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि मैं कौन सी वैल्यू लूं, क्योंकि यहां पर प्लस का 1/2 भी दे रखा है, माइनस का 1/2 भी दे रखा है। अब यहां पर आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपके काम। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर कभी भी देख लो जरा इस चीज को, अगर आप याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा कि x के साथ पॉजिटिव दे रखा है तो x स्क्वायर के साथ, क्योंकि साइन सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसका मतलब हम इसमें से माइनस का 1/2 तो लेंगे लेकिन प्लस का 1/2 नहीं लेंगे। तो माइनस का 1/2 ले रहे हैं तो यानी कि यहां पर अपने पास जो a की वैल्यू आएगी वो माइनस का 1/2 आएगी। कैसे, इस वाले कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, सवाल पूछा गया तो फिर सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लोग इसको कर पाओ तो मैंने अलग से इसकी हिंट आप लोगों को यहां पर डाल करके दे दी है। तो इसके साथ हमारा यहां पर ये वाला वीडियो भी एंड होता है और मैंने यहां पर आप लोगों के 3 नंबर पक्के करवा दिए हैं और अगली वीडियो भी तैयार हो रही है आप लोगों की। और पिछली 3 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लो। आगे आने वाले 16 वीडियोस में और भी बहुत सारे मार्क्स कवर करने वाला हूं और एग्जैक्टली डिक्टो कॉन्सेप्ट आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि अगली वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए बेल आइकन भी दबा लेना। मिलता हूं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। लव यू ऑल।